जामडोली थाना इलाके में युवक की हत्या का मामला। जामडोली में युवक की हत्या प्रकरण, इस मामले में 4 आरोपी अभी डिटेन कर लिए गए हैं। जामडोली थाने में चारों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास में भी टीमें जो है संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने जानकारी दी है। वारदात के बाद से ही इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आगरा हाईवे के किनारे जमा हुए हैं। जाम लगा दिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी। ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस फिलहाल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है। दुकानों को बंद करवा दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर बगरू विधायक कैलाश वर्मा मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों के साथ बातचीत यहां पर उन्होंने की है। आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने जुलूस निकलवाया था। पुरानी रंजिश के चलते अनस नामक बदमाश ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि देखिए लोग इस घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और जाहिर सी बात है कि आक्रोश होगा भी लोगों में, क्योंकि अब लोग जो है यहाँ पर खुद की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है एक तरीके से। फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौके पर? देखिए पूनम, आपको बता दें कि अभी हम जामडोली थाना क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि रात को जिस तरह से घटना होती है और घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त होता है, और आक्रोश व्याप्त होने के बाद जो तस्वीर सामने देखने को मिलती है वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी घटना में जो संलिप्त हैं उनकी जो है गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ पर जो है तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर अपनी सहयोगी से पहुंच को यहाँ पर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके पहुंचने का जो है सिलसिला वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे, और कह सकते हैं कि लोगों में खासा जो आक्रोश है वो यहाँ पर व्याप्त। दूसरी तरफ अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो आसपास में दुकानें हैं वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है बंद कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, क्योंकि जो सुबह की अगर हम बात करें तो पूनम यहाँ पर जो है हाईवे को यहाँ पर जाम कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश करके हाईवे को खुलवा दिया है तो कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं उनमें जो है भारी आक्रोश व्याप्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से जो दुकानें हैं वो पूनम यहाँ पर बंद करवाई गई हैं, और लगातार यहाँ पर जो परिजन हैं और स्थानीय लोग हैं उनका जो है पहुंचने का सिलसिला जारी है। रात को बता दें कि 10 बजे के आसपास की जो ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जब मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से 8 जो बदमाश है वो आते हैं और जो विपिन है उसकी जो है हत्या यहाँ पर कर देते हैं। जो जानकारी के लिए 14 जो वार हैं उस पर किए गए, और जब उसको एसएमएस अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जो है मृत घोषित उसको कर दिया गया। स्थानीय आप यहाँ पे स्थानीय निवासी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार हम क्योंकि आपको यहाँ पर नजारा दिखा दें कि जो परिजन है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी संख्या में जो परिजन है और स्थानीय लोग हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है गुस्सा जो है व्याप्त है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर जो है की जा रही है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर सुना कि यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हम कुछ जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का जो है प्रयास कर लेते हैं। लगातार सुबह से आपके द्वारा जो है देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ मांगे आप? सजा पे मांगे करोड़ रुपए की और एक सरकारी नौकरी की जो मुजरिम है उनको सारे की सजा बराबर होनी चाहिए। अब ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 4 मुजरिमों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। पब्लिक बोले काटोड़ी में लाए, ओरिजिनल नहीं बता रहे मुजरिमों को लाके। और मुजरिम पुलिस को पता होते हुए भी मुजरिमों को पता होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना यहाँ पे है ना ऊंचा है। लगातार हमें कम से कम 12 घंटे उसके बैठे, अभी भी हम यहीं बैठे जी। अभी प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही है, क्या कुछ आपको कहा गया है? प्रशासन ने कहा है कि अभी आप मुझ पर विश्वास रखो। 48 घंटों का टाइम दे रहे हैं कि मुजरिमों को जो आपकी मांग है वो आज ही पूरी करवा के उठेंगे। आज के लिए बोला है, शाम तक आपकी मांग है
उनको पूरी करवा के उठेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से पूनम यहाँ पर घटना हुई उसके बाद जो है परिजनों में आक्रोश का एक सरकारी इमारत और 1 करोड़ रुपए जो है मुआवजा देने की बात यहाँ पर परिजन कर रहे हैं। पूनम, बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, देखिए लोग जो हैं अभी भी, पुलिस ने समझाइश तो दी लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ये नाराजगी नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तो की जा रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से भी लोगों में असंतोष नजर आ रहा है काफी ज्यादा। कुणाल, देखिए राजधानी में पूनम जब इस तरह की कोई घटना होती है तो यकीनन कानून का जो इकबाल है उस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो पुलिस के द्वारा जो बात कही जा रही है कि 4 आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जो टीमें हैं उनका जो है यहाँ पर गठन करके जो मुख्य आरोपी है उसको जो है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि सुबह जो है बंदूक विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। पूर्व विधायक प्रत्याशी की अगर हम बात करें बीजेपी के तो रवि नैयर यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार स्थानीय लोगों से जो है समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी तक जो समझाइश है वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 12 घंटों से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इनका जो आंदोलन है वो यहाँ पर जारी है और लगातार जो है इनकी मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी तक जो भी प्रशासन के साथ इन लोगों की बातचीत हुई है कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो सफल नहीं हुई है। हम कुछ और भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं बताइए? इनसे पूरा पड़ेगा जी देखिए क्योंकि पूनम अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो मृतक के परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार क्योंकि रात के 10 से 10:30 बजे के आसपास की जो ये घटना बताई जा रही है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। आप ये देखिए कि जो आरोपी है हसन जो नाम है उसका जो मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है, आप ये देखिए अनीस, वो आप ये देखिए कि अपने हत्या की दो मोटरसाइकिल पर ये सवार होकर 8 लोग आते हैं, जानकारी है, और 3 मोटरसाइकिल पे ये लोग जो है सवार होकर आते हैं। उसके बाद हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि बदला पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो, और क्योंकि ये जो मुख्य आरोपी इसमें है ये पूर्व में भी जो है पुलिस की रडार पर रह चुका है, बड़ा बदमाश भी बताया जाता है, थाने में और इसका जुलूस भी निकाला गया था। लेकिन उसके बावजूद इस पर पुलिस का डर किस तरह से है कि हत्या करने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरी कानून व्यवस्था को जो है ये आग दिखाने का काम जो है यहाँ पर किया गया है। पूनम, बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जो है ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश इसलिए भी दिख रहा है कि अब वो खुद को लेकर भी चिंतित होंगे, उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर भी उनके मन में कई सारे सवाल होंगे कि जब ये आरोपी पहले भी जो है पुलिस की रडार पर रह चुका, कोई सख्त एक्शन शायद नहीं हुआ होगा, तभी इसके हौसले इतने बुलंद थे कि इसने इस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। तो अब लोगों में कहीं ना कहीं दहशत भी होगी, अपने आप की सुरक्षा को लेकर भी ये लोग चिंतित होंगे। जरा पूछिए कुणाल इनसे। हम यहाँ पर परिजन हैं उनसे भी हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या प्रमुख मांगे जो है यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, हम उनसे बात आप क्या लगते हैं मृतक की, क्या लगते हैं आप? अच्छा, तो आपकी क्या मांगे, क्या प्रमुख मांगे आपकी? मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। देखिए ये बोलने की अवस्था में नहीं है, अभी बहुत बुरी तरीके से हालत में है। इनको तो इनका भाई चाहिए लेकिन वो आ नहीं सकता, तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है इस परिवार को संबल दिया जाए। 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ, और उसको पकड़ के उसको फांसी हो, तत्काल फांसी हो से मुझे इनको, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चले, ऐसे जितने भी है, और यहाँ हजारों ऐसे अवैध लोग रह रहे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पीड़ित परिवार, उसके खिलाफ 4 बार पहले भी इन्होंने थाने में रिपोर्ट दिखाई, उस थाना अधिकारी को भी बर्खास्त किया जाए जिसने इस परिवार की रिपोर्ट नहीं लिखाई। अच्छा, इसमें मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे मामले में पहले रिपोर्ट दी जा चुकी थी। इनकी 8 महीने पहले कोई लड़ाई हुई थी, जिसके बाद में इनकी मम्मी के को उसकी वाइफ ने कहीं चांटा मारा था, उसके बाद में राजीनामा हुआ, और 8 महीने बाद में इन 4 बार रिपोर्ट दिखाने को पुलिस ने कभी कोई उस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी। अगर शुरू में पुलिस सख्त कार्रवाई करती थी तो आज की नहीं होता।
तरीके से बिल्कुल आप ये देखिए, इसकी तरीके सारी के खून में लपत हो रही है, रात को भी आके देखिए, ये देखो ये भाई। अच्छा अभी 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 आप ये एक बार अभी आपकी प्रशासन से क्या कुछ बातचीत कैसे और अभी कैसे आगे जिनके लोगों को आगे जो दी है डेयरी वगैरह और सरकारी लोग इंसाफ होना चाहिए बिल्कुल ये चीज के लिए अभी हमें तुरंत न्याय चाहिए, तुरंत नौकरी, तुरंत डेयरी बूथ, सब कुछ अभी चाहिए नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर रोड में लेकर वो बैठी थी, अस्पताल लेकर गई और अब यहाँ पर हमारे को जो है न्याय चाहिए, क्योंकि मेरा भाई वापस नहीं आ सकता। ऐसे में परिवार को संबल देने के लिए जो है यहाँ पर मुआवजा, डेयरी बूथ और एक सरकारी नौकरी की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो हत्यारों की तुरंत जो है गिरफ्तारी यहाँ पर करे। पूनम बिल्कुल कुणाल, जैसा कि आप बता भी रहे थे, देखिए जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे थे, जैसा कि इन से जब आपने बात की परिजनों से तो मुआवजे की मांग और तमाम मांगे की जा रही हैं कि न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे, क्या कुछ उनकी तरफ से ठोस आश्वासन दिया गया ताकि इनका कहीं ना कहीं गुस्सा, जो नाराजगी है वो दूर हो सके? और देखिए परिवार का व्यक्ति गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन न्याय की आस में ये है कि अब इन्हें किसी तरह से न्याय तो मिले कम से कम। अभी तक कोई भी हम बात करें, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन परिजन जो है यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। 12 घंटे से ज्यादा का समय होता है। अब यहाँ पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे किसी परिवार की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बोल सके। जो लोग हैं तो कहना है आर्थिक रूप से संबल जो है मिलने परिवार को, इसके लिए जैसे और ऐसे ही मामले में भी सरकार संज्ञान लेकर इनको जो है घोषणा की जो है मांग को सुने और उसकी घोषणा जो है जल्दी करे। इसी के साथ जो तमाम आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए। इस मामले में अभी जो हमने परिजनों से बात की तो चौंकाने बात ये आई कि 8 महीने से गिरफ्तार चल रहा है और संबंधित थाना अधिकारी को इस मामले में जो है सूचना जो है शिकायत इनके द्वारा दी गई। परिजनों का आरोप ये है कि उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस पर कार्रवाई की जाती तो शायद कल रात को जो वारदात हुई है वो वारदात नहीं होती और जो यहाँ पर पीड़ित बहन है उसका भाई आज यहाँ पर जिंदा होता। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ जो है यहाँ पर भारी आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि लगातार जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और यहाँ पर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है उस पर जो है यहाँ पर मंथन पूर्ण चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर दुकानें दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि दुकानें जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। साथ में यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। सर लगातार क्योंकि धरना चल रहा है अब तक कोई भी सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई है, क्या रणनीति रहेगी आगे की? हमारी रणनीति रहेगी, मैं करनी सैनिक को ऐलान करूंगा लाइव बात करके। सरकार से मेरी यहाँ का एमएलए कैलाश वर्मा जी से भी मेरी बात चली है, पुलिस अधिकारियों से भी मेरी बात चली है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, आपको विश्वास और वचन देता हूँ मैं आपको। आप ये मत सोचो भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ में है और पुलिस प्रशासन ने अगर किसी के साथ भी हाथापाई करी या किसी के लगाई तो पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी होगा या पुलिस वाला होगा वो हटा जाएगा और इस परिवार को पैकेज दिलाया जाएगा। पुलिस परिवार से अभी भी सीएम साहब से मिलने की कोशिश करूंगा। सीएम साहब अब टाइम आ चुका है, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, उनको कहूंगा अब समय आ चुका है, गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। इन आतंकवादियों के हम लोग कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते हैं। अरे एक लड़का मर्डर करके चक्कू ऐसे कहता है तो मैं उस मुगलों की औलाद को कहना चाहता हूँ कि तेरे को
तेरे सिर में 10 गोली डालने की ताकत भी राजपूत समाज हमने मुगलों ने पहले भी डाली है और भी डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करनी सेना है, उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनके वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और पूनम, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हिंदू संगठन है उनमें भी जो खासा आक्रोश है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। यही कारण है कि लगातार जो लोगों का तांता है वो यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन और जो सरकार है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूनम, बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से आपने वहां पर मौजूद लोगों से बात की, साफ तौर पर इसमें एक चीज नजर आई है कि समय रहते अगर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया होता तो शायद ये हत्या ना हुई होती। युवक की हत्या जिस तरीके से की गई है वाकई दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन अगर समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद कहीं ना कहीं इस वारदात को टाला जा सकता था, इस घटना को टाला जा सकता था। जो आज उस पीड़ित परिवार पर गुजर रही है वो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता होता। जिस तरीके से देखिए, एक चीज और, यहाँ पर जो बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, कानून व्यवस्था की बातें की जाती हैं और इस तरीके की घटना सामने आना कि यानी कि वो खोखले साबित हो रहे हैं वो वादे और दावे। देखिए पूनम, निश्चित रूप से क्योंकि राजधानी जयपुर में हम देखें तो तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो राजधानी से चलती है। और जयपुर जिले के बस्ती के जामडोली में इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं कानून के इकबाल पर ये कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है वो यहाँ पर खड़ा होता है। इसके अलावा क्योंकि परिजनों ने जिस तरह से गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि हमने पूर्व में 8 महीने पहले इस चीज की सूचना दे दी थी कि इनमें विवाद चल रहा है और धमकियां लगातार इनके द्वारा दी जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर, क्योंकि परिजनों को कहना है अगर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में पहले ही संज्ञान ले लेता तो शायद ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो है यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनमें खासा आक्रोश यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, जो है ज्यादा आक्रोश यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि जो है जब पहले कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई थी, उन लोगों ने शिकायत भी दी थी। ऐसे में अगर समय रहते उनकी सुनवाई होती तो आज ये घटना सामने ना आती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर है, क्योंकि लोग इसलिए भी आक्रोशित हैं कि जब उनकी तरफ से पहले शिकायत दर्ज कराई गई, यहाँ पर लोगों की तरफ से पहले शिकायत दी गई, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के संज्ञान में भी लाया गया और पुलिस से जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई के लिए उन्होंने शिकायत की थी। लेकिन अब पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। लोगों का यही कहना है, परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कोई कदम उठाया होता, सख्त एक्शन लिया होता तो आज ये घटना घटित ना हुई होती। और इसलिए कहीं ना कहीं आक्रोशित भी हैं लोग, क्योंकि अब ज़रूरी भी है लोगों का आक्रोशित होना कि पुलिस प्रशासन समय रहते सुनता तो आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। पुलिस प्रशासन ने अनसुनी की और जो वादे दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आए इस घटना से। कि आखिरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब लेकिन जब इस हत्या के बाद जो है पूरा पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा हुआ है, तो देखिए ये घटना घटित हुई कल रात को और इसी के बाद से लगातार आक्रोशित हैं लोग। और देखिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने गृह राज्य मंत्री जब्बार सिंह मैडम से बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जब्बार सिंह बेड़म है, उनसे बात करते हैं। जब्बार सिंह जी, कल एक घटना हुई जयपुर के पास में ही, एक युवक को चाकुओं से गोद दिया गया, उसकी मौत हो गई। इसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे तो रहे नहीं और कई बार आधारहीन बात करके
सरकार के ऊपर आरोप लगाने का उनका एक काम, उनकी एक सोच बन गई है। राजस्थान में कानून व्यवस्था सुधरी है, कानून का राज स्थापित हुआ है। कांग्रेस के राज में जंगल राज था। हाँ, कोई अपराध हुआ है तो अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये हमारे माननीय मंत्री जी ने और हमने भी सख्त निर्देश पुलिस को दे रखे हैं। मेरे संज्ञान से आया था, घटना की निंदा करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी कोई भी हो, जिसने भी अपराध किया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये घटना जिसने जवाहर सिंह जी सभी को विचलित किया होगा, आप तक की वो सूचना पहुंची होगी, क्योंकि खाटू श्याम में जिस तरह लगातार 2 घटना हुई, भक्त मारपीट होती है, फिर एक चालक द्वारा महिला के साथ मारपीट होती है, क्योंकि खाटू श्याम का एक